हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाई, हमने पिछली क्लासेस में एडवर्ब के लगभग सभी काइंड्स को पढ़ दिया था और एक काइंड्स रह गया था। एडवर्ब का एक काइंड रह गया था और उसको जो है आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, वो क्या कौन सा है? वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या फिर निगेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को पढ़ के समाप्त करते हैं। और जो एडवर्ब के यूजेस कहाँ कहाँ पे किस तरीके से किए जाते हैं, उन सारे कई सारे वर्ड्स के बारे में हमको जानना है। तो आज ही हम उसको जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी हेडिंग होगी वो होगी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। क्या हेडिंग होगी? एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन एंड निगेशन एंड निगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, आज का ये हमारा क्या होने वाला है? आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। क्या है हमारा टॉपिक? अफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। चलिए समझते हैं ये आखिर होता क्या है, अफर्मेशन एंड निगेशन क्या होता है। अफर्मेशन से आप क्या समझते हो? अफर्मेशन का मतलब होता है सहमति प्रदान करना, किसी चीज पर अपनी सहमति को बताना कि हाँ आप इस चीज से क्या करते हैं, एग्री करते हैं, आप इस चीज से क्या है, सहमत हैं। सहमति को दिखाने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव वर्ड्स कहते हैं। यानी कि अफर्मेशन वही कहलाता है जहां पर हमको क्या मिलती है, जहां पर हमको मिलती है क्या, मंजूरी मिलती है। ठीक है। और वहीं पर ये जो निगेशन है, निगेशन से आप समझ पा रहे हो यहाँ पर किसी भी चीज को मना करने का काम किया जाता होगा और यहाँ पर जो है ना मंजूरी को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ना मंजूरी को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इनकार को प्रदर्शित किया जाता है एडवर्ब ऑफ निगेशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अफर्मेशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। ये जो अफर्मेशन लिखा गया है, ये जो वर्ड अफर्मेशन है, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये अफर्मेशन को शो कर रहा है। आखिर कोई वर्ड तो होगा ना जिसके थ्रू हमको पता चले कि सेंटेंस में ये अफर्मेशन शो कर रहा है, या फिर ऐसा कोई वर्ड है जिसके थ्रू हमको पता चल पाए कि ये सेंटेंस में जो है हमको नेगेशन का फील मिल रहा है, यानी कि भाव मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो अफर्मेशन है, अफर्मेशन को शो करने वाले वर्ड्स जो हैं उनको पहले मैं लिखता हूं। जैसे अफर्मेशन को शो करने वाले वर्ड, जैसे जैसे यश, सबसे पहला था वर्ड यश। ठीक है, फिर है वाई नॉट, वाई नॉट, फिर है श्योर। ठीक है, यस वाई नॉट फिर श्योर, यस वाई नॉट फिर श्योर, फिर है सर्टेनली, फिर कौन सा है, सर्टेनली। ठीक है, सर्टेनली, फिर डेफिनेटली, 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 फिर एक वर्ड ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ठीक है, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसको शो करेंगे, जो अफर्मेशन को क्या करेंगे, अफर्मेशन को शो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे कौन से वर्ड हैं जो निगेशन को शो करते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो निगेशन को शो करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए उनको भी देख लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें ऐसे जो वर्ड हैं जैसे नॉट, नेवर, सेल्डम, बेरली, बेरली। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नॉट, नेवर, सेल्डम, बेरली, बेरली, हार्डली, हार्डली।
स्कार्सली, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, ठीक है। ये तो मैं कुछ वर्ड्स ऐसे आपको लिख के दे रहा हूँ। ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेगेशन को शो करते हैं। ऐसे कई वर्ड होते हैं जो अफर्मेशन को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अमूमन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको हमेशा हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो अफर्मेशन या फिर नेगेशन को शो करते हैं। अफर्मेशन को शो करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? वो है यस, व्हाई नॉट, श्योर, सर्टेनली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। इससे देखो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर मंजूरी दी जा रही है। जैसे आपसे कोई कुछ काम कहता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? फिर आप जवाब देते हैं यस, बिल्कुल। यहाँ पर आपकी मंजूरी हो गई, जी हाँ मैं चलूंगा, आपकी मंजूरी है। फिर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूंगा, ऐसा भी तो होता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। इसे श्योर, बिल्कुल चलिए, जाना ही तो है, बाजार ही तो जाना है। उसके बाद सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स का मतलब होता है मंजूरी, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये वर्ड है, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? ये शो करते हैं किसको? निगेशन को शो करते हैं, यानी कि ना मंजूरी को देते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इनको जो है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, तब जाकर के आप बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं, एक वर्ड है, सेंटेंस है, श्योरली ही इज राइट, श्योरली ही इज राइट, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं, आई डू नॉट नो हर, आई डू नॉट नो हर, ठीक है। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, प्रोबेबली ठीक है, प्रोबेबली ही विल गो, प्रोबेबली ही विल गो। ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिख दिया आपके सामने, ये देखिए, ये मैंने कुल 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे, जहां पर ये वर्ड जो क्या है, श्योरली अफर्मेशन को शो कर रहा है, नॉट क्या है, नेगेशन को शो कर रहा है, इसी प्रकार से प्रोबेबली भी क्या कर रहा है, शायद वो जाए, अफर्मेशन का शो कर रहा है, अंशतः अफर्मेशन को शो कर रहा है प्रोबेबली, ठीक है। प्रोबेबली क्या कर रहा है, अंशतः शो कर रहा है कि हाँ वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना भाई? चलो यहाँ तक अगर क्लियर है सारी चीजें, तो आप चीजों को नोट करिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी एक और मैं भूल गया था कहना आपको कि एड ऑफ इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेशन को भी पढ़ना है, ठीक है। आज की क्लास में हम उसको भी पढ़ करके समाप्त करेंगे। और उसके बाद जो ये सारे के सारे मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो किस प्रकार से यूज किए जाएंगे, बहुत से ऐसे एडवर्ब हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों को क्या करना है हमको आज की क्लास में समझना है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है ना भाई? चलो पढ़ते हैं आगे। तो मैं लिखता हूं आपके सामने एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन या फिर एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ना है हमको? एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ना है हमको? एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। यहाँ पर सवाल पूछने का काम किया जाता हो, क्या कहलाता है वो? इंटेरोगेटिव कहलाता है। वही है यहाँ पर भी, ठीक है। ज्यादा कुछ चीजें है नहीं इसमें। चलो एडवर्ब ऑफ
interrogative, adverb of interrogative, adverb of interrogative, adverb of interrogative। अब ये क्या चीज है, इस चीज को समझते हैं। देखो भाई, जहां पर भी सवाल पूछने का काम किया जाता है वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही हमको सीधा सा समझ में आएगा कि ऐसे एडवर्ब जो क्या करते हो, सवाल पूछने का काम करते हो, ऐसे एडवर्ब जो क्या करते हो, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो क्वेश्चन करते हो, जो क्वेश्चन करने का काम करते हो सेंटेंस में, क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सेंटेंस में क्या करते हैं, जो सेंटेंस में क्वेश्चन करने का काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे वर्ड है when, where, when, where, whence, how, what। ठीक है, what, फिर मैं लिख रहा हूं why। ठीक है, how many times। ठीक है, how many times, how many times। ठीक है, when, where, whence, how, what, why, how many times, how much, how often, how often। ठीक है, how much, how often। और फिर how often हो गया। how often के बाद और भी वर्ड हैं जैसे how far, ठीक है, ऐसे तमाम वर्ड जो क्या करते हैं, सेंटेंस में आते हैं, इंटेरोगेट करने का काम करते हैं, यानी कि सवाल पूछने का काम करते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड एडवर्ब हैं, ये क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव कहलाएंगे। ये क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अगर इन सारे के सारे वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में किया गया हो, और ये इनका काम ही प्रश्न पूछने का। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में यूज होंगे तो क्वेश्चन करेंगे। अगर इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल हम सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे वर्ड हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हेंस, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड इंटेरोगेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और चलिए इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। फिर क्या है इनके एग्जाम्पल्स में, जैसे मैं लिखता हूं when, will, when will you return, when will you return, when will you return। फिर मैं लिखता हूं where does she live, where does she live। ठीक है, where does she live। फिर मैं लिखता हूं how many boys were playing
हॉकी ले लो। हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग हॉकी। फिर और सेंटेंस लिखता हूँ। हाउ डिड यू मैनेज दिस। ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज दिस। चलिए, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जब आपको तो तुरंत पता चल जाएगा कि जहां पर ये क्वेश्चन करने वाले वर्ड यूज किए गए हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन देखो, कैन का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में किया गया है। देखते हैं, व्हेन विल यू रिटर्न, तुम वापस कब लौटोगे, या फिर तुम वापस कब आओगे। आने का क्या होता है, समय होता है। यानी कि हम समय को पूछ रहे हैं। समय को पूछना, समय को क्वालिफाई करना, समय को मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, यहां से देखो, वेयर डिड शी लिव, वो रहती कहाँ है, वो रहती कहाँ है। तो कहाँ रहती है मतलब हम स्थान का पूछने का काम करें, एड्रेस ऑफ प्लेस पूछने का काम करें। ठीक है, इसी प्रकार से हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो कितने बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज, तुमने ये सारी चीजें कैसे मैनेज की। यानी कि सारे के सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, सारे के सारे वर्ड जो है क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं और एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए क्या है, इसलिए ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है ना भाई। चलो, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर हमारा जो एडवर्ब का काइंड है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एडवर्ब के काइंड्स को हमने पढ़ करके जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो, ये बहुत सारी चीजें सीखनी है हमें, बहुत सारी चीजें सीखनी है। चलो, बढ़ते हैं आगे। और मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, और उस सेंटेंसेस में क्या एरर है, कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको देखते हैं। ठीक है, जो सेंटेंसेस लिखूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें कहाँ पर क्या गलती है उसको स्पॉट करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, मैंने क्या लिखा, लास्ट नाइट शी, लास्ट नाइट शी डांस। ठीक है, मैंने क्या लिखा, लास्ट नाइट शी डांस इन दी हॉल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लास्ट नाइट शी डांस इन दी हॉल। फिर मैं लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं लास्ट संडे, लास्ट संडे, मैंने क्या लिखा, लास्ट संडे वी वेंट टू, वी वेंट टू शिमला। ठीक है, मैंने क्या लिखा, लास्ट संडे वी वेंट टू शिमला। चलो, फिर मैं लिखता हूं लेट्स ईट मोर। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा लेट्स ईट मोर, लेट्स ईट मोर। फिर मैं लिख रहा हूं लेट्स, फिर मैंने कहा लेट्स ईट, फिर मैं लिखा हूं मोर। यहाँ पर देखो कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर बिना कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो और देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो, इन 4 सेंटेंसेस को देखो ध्यान से।
इन चार के चार सेंटेंसेस को क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से क्या करना है, देखना है और बताना है इसमें कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर क्या मिस्टेक की गई है सेंटेंस में, कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पर किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें बताएंगे आप। कहाँ पर मिस्टेक की गई है, कहीं पर ग्रामेटिकली एरर है या फिर किस प्रकार का एरर है, अगर है तो है कहाँ पे है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर लिखा गया है लास्ट नाइट शी डांस्ड इन दी हॉल। ठीक है, लास्ट नाइट शी डांस्ड इन दी हॉल। एक चीज याद रखना, जब एडोब इस्तेमाल किए जाएंगे ना उनको लिखने का सीक्वेंस क्या होगा, MPT। क्या होगा सीक्वेंस, क्या होगा MPT। एम फॉर क्या होता है, एम फॉर होता है एम फॉर P फॉर प्लेस एंड T फॉर टाइम। ठीक है, ये एडो को लिखने का क्या है सीक्वेंस है, ये एडो को लिखने का क्या है, ये एडो को लिखने का क्या है, ये एडो को लिखने का सीक्वेंस है। अगर कई एडो इस्तेमाल किए गए हों जैसे मैनर, प्लेस और टाइम, मान लीजिए एक ही सेंटेंस में एक साथ दे दिए गए हों, तो उनके लिखने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, पहले हम मैनर को लिखेंगे, फिर प्लेस को लिखेंगे, फिर क्या लास्ट में लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को भी याद रखो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी है भाई। ठीक है, MPT इस तरीके से आप याद कर सकते हो MPT को। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है लास्ट नाइट शी डांस्ड इन दी हॉल। ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट क्या सो कर रहा है बताओ, लास्ट नाइट क्या सो कर रहा है, ये शो कर रहा है किसको, लास्ट नाइट जो कर रहा है शो वो कर रहा है किसको, टाइम को। इन दी हॉल क्या कर रहा है, इन दी हॉल कर रहा है शो प्लेस को, और वेल क्या कर रहा है शो कर रहा है मैनर को। तो क्या ये सीक्वेंस सही है, पहले टाइम फिर प्लेस फिर मैनर, क्या ये सीक्वेंस सही है आप बताओ, क्या ये सीक्वेंस सही है लिखने का, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमको अगर सेंटेंस सही से लिखना होगा, ये सेंटेंस तो पूरी तरीके से गलत है, अगर इस सेंटेंस, ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस अपने आप में तो पूरी तरीके से गलत हो गया है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हमको सही लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस को हम सही कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो हमको लिखना होगा सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, किसको लेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है शी, फिर क्या है डांस, सी डांस, फिर हमको क्या करना है, हमको लिखना है मैनर को। मैनर यहाँ पर कौन सा वर्ड शो कर रहा है, ये वेल, तो हम लिखेंगे सी डांस वेल। फिर हमको शो करना, क्या करना है प्लेस को शो करना है, प्लेस शो करने वाला वर्ड यहाँ पर क्या है इन दी हॉल। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी डांस वेल इन दी हॉल। फिर हमको एंड में क्या शो करना है टाइम, और टाइम को शो करने वाला वर्ड कौन सा है लास्ट नाइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट नाइट। ठीक है, क्या होगा लास्ट नाइट, यानी कि अब ये जाकर के पूरे ये सेंटेंस जो है पूरी तरीके से सही होगा, और वो सेंटेंस होगा क्या, वो सेंटेंस होगा शी डांस वेल इन दी हॉल लास्ट नाइट, यानी कि उसने रात में उसने अच्छे तरीके से हॉल में रात में जो है क्या क्या डांस किया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा शी डांस्ड इन दी, शी डांस्ड वेल इन दी हॉल लास्ट नाइट। ठीक है, उसका जो सही होगा वो ये। फिर देखो अगले सेंटेंस में देखते हैं, लास्ट संडे, लास्ट संडे किसको शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, वी वेंट टू शिमला, शिमला किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। ठीक है, बताओ क्या ये सीक्वेंस सही है सेंटेंस का, क्या ये सेंटेंस का ये सीक्वेंस सही है कि पहले टाइम आ जाए फिर प्लेस आए, तो आप कहेंगे नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सही क्या होगा, सही हो जाएगा, लिखेंगे वी वेंट टू, वी वेंट टू शिमला, वी वेंट टू शिमला, वी वेंट टू शिमला लास्ट लास्ट संडे। ठीक है, वी वेंट टू शिमला लास्ट संडे।
वी वेंट टू शिमला लास्ट संडे। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो जाएगा अब, क्योंकि हमको सीक्वेंस जो है एमपीटी को फॉलो करना है। सेंटेंस में अगर 3 आइटम दिए गए हो, मैनर, प्लेस और टाइम, तो हमको सबसे पहले मैनर को लिखना होगा, फिर प्लेस को लिखना, फिर टाइम को लिखना होगा। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, पहले टाइम देगा या फिर पहले जो है मैनर को दे देगा, ठीक है, या फिर प्लेस को पहले ही दे देगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस को बना करके चलना है। देखो, अगर सिर्फ मैनर और प्लेस आए, मैनर और प्लेस को एमपी कर देंगे, ठीक है, या प्लेस और टाइम आए पीटी कर देंगे, ठीक है, मैनर आए, प्लेस ना आए, टाइम आ जाए, उसको कर देंगे, ठीक है, या फिर इसमें से कोई आ जाए। मतलब ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, पहला जो सीक्वेंस फॉलो करेगा। चलो, यहां तक क्लियर है भाई? चलो, एक और प्यारी सी चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसमें आप बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत, कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा गया लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम। क्या लिखा है, लेट्स ईट मॉम। फिर लिखा गया लेट्स ईट मॉम। तो कॉमा लगने से थोड़ा सा पॉज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा पॉज होता है पढ़ने प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया है तो हमको क्या पढ़ेंगे, लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम, ठीक है। इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होगा इसका। तो देखो, ये जो ऊपर का सेंटेंस है इसका मतलब है चलो मम्मी को खाते हैं, लेट्स ईट मॉम। चलो मॉम को क्या करते हैं, खाते, मॉम को खाते हैं। क्या ये पॉसिबल है, आप ये करेंगे? ये पॉसिबल है। लेट्स लेट्स ईट मॉम, मॉम को खाते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। यानी कि ये सेंटेंस क्या है, अपने आप में पूरी तरीके से क्या है, ये सेंटेंस यहाँ पर जो है अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। और दूसरा सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, लेट्स ईट मॉम, लेट्स ईट मॉम, चलिए खाते हैं मॉम, चलिए खाते हैं मॉम। मतलब मॉम को कह रहा है कि चलिए खाना खाया जाए, जो भी खाना है हमको, लेट्स ईट, मतलब वो खाया जाए। पॉज हो जाता है, यानी कि कॉमा की वजह से क्या है, पूरा सेंटेंस में आपका अर्थ ही चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, पूरी तरीके से सही। सेंटेंस अपने आप में क्या है, पूरी तरीके से सही, ठीक है ना। चलो चलो, यहाँ तक क्लियर है ना भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है भाई। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ और भी प्यारी प्यारी चीजें हमको समझनी बाकी हैं, उन सारी चीजों को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उन सही चीजों को समझने का काम करते हैं, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक क्लियर है ना। आपने इन्फिनिटिव का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, इन्फिनिटिव। चलो पहले लिखता हूँ आपको, आपने नाम सुना होगा इन्फिनिटिव। क्या सुना होगा, इन्फिनिटिव। आपने किसका नाम सुना होगा, आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, इन्फिनिटिव। आखिरकार ये होता क्या है, होता ये है v1 टू प्लस वी वन, टू प्लस वी टू। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्फिनिटिव। ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। टू प्लस वी वन क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव। टू प्लस वी वन क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। चलो देखो, ये जो टू प्लस वी वन है, ये जो टू प्लस वी वन है, इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये इस्तेमाल होंगे तो एक साथ ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर इस्तेमाल होंगे तो एक ही साथ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे, क्या इसके इस्तेमाल, इन्फिनिटिव क्या क्या मतलब होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है
कि इनको जो है हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इनको हम अलग नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, तो लिखेंगे वी कांट स्प्लिट, वी कांट स्प्लिट एनी इन्फिनिटिव, वी कांट स्प्लिट एनी इन्फिनिटिव, हम किसी भी प्रकार के इन्फिनिटिव को जो है स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस को थ्रू समझने का काम करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, I advised her. I advised her to carefully to carefully. I advised her to carefully walk on the road. ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया आपके सामने। और सेंटेंस लिखता हूं, I asked Shivam smartly. ठीक है, मैंने क्या लिखा, I asked Shivam smartly to, ठीक है, to smartly मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा I asked Shivam to smartly perform the task, ठीक है। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, I requested him to politely I requested him to politely talk to everyone। ठीक है, ये तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे आपके सामने, आपके सामने। इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को जो है आप देखिए कहां पर क्या गलती है, कहां पर क्या मिस्टेक है, आप उसको बताएंगे, मैं उसको करेक्ट करने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। ठीक है, आप बताइए, उसके बाद हम जो है इसको करेक्ट करने का काम कर रहे हैं अभी। चलो देखो, सेंटेंस पहला क्या है, आई आस्क्ड हर टू केयरफुली वॉक ऑन द रोड। केयरफुली किसको शो करता है, मैनर किसको शो करता है, मैनर को शो करता है, यानी कि एड ऑफ मैनर केयरफुली। लेकिन यहाँ पर टू का इस्तेमाल किया गया है और वहां पर V1 का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने जैसा कि बताया कि इनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल हमेशा और हमेशा एक साथ किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस केयरफुली का इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। ठीक है, इस केयरफुली का यहाँ पर इस्तेमाल करना क्या है, गलत है। हमको सही क्या होगा, आई एडवाइज हर टू वॉक, यहाँ तक तो सही नहीं। ठीक है, इसके बाद इस केयरफुली का इस्तेमाल हमको इस वर्ब के तुरंत बाद करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे केयरफुल। अब जाकर के सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। सही सेंटेंस क्या होगा, आई एडवाइज्ड हर टू वॉक केयरफुली ऑन द रोड, आई एडवाइज्ड हर टू वॉक केयरफुली ऑन द रोड। ये सेंटेंस सही होगा, ना कि ये आई एडवाइज्ड हर टू केयरफुली वॉक ऑन द रोड। ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से गलत होगा। देखिए ये सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूँ अब, आई एडवाइज हर टू वॉक केयरफुली ऑन द रोड, ये से पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से अगला वर्ड है, आई आस्क्ड शिवम टू स्मार्टली। स्मार्टली क्या शो कर रहा है, मैनर को शो करता है, मैनर को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टू है, यहाँ पर V1 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, V1 का इस्तेमाल किया गया है।
ठीक है, इसलिए इसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर स्मार्टली का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ठीक है, स्मार्टली का इस्तेमाल यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में किया जाएगा, स्मार्टली। ठीक है, आई आस्क्ड शिवम टू परफॉर्म दी टास्क स्मार्टली, ये सेंटेंस क्या होगा, आपको उस तरीके से क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इस तरीके से अगला वर्ड है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू पोलाइटली। पोलाइटली किसको शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है, लेकिन इससे पहले टू और यहाँ पर वी1 का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर इस पोलाइटली का इस्तेमाल क्या होगा, गलत होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। तो सही क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू टॉक टू एवरीवन। ठीक है, टॉक टू एवरीवन। अब यहाँ पर दिक्कत आई, यहाँ पर पोलाइटली का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल जो किया जाएगा वो आपकी बात किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा, क्या होगा, पोलाइटली, पोलाइट। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू टॉक पोलाइटली टू एवरीवन, यानी कि सही सभी से अच्छे तरीके से बात करने के लिए क्या किया, उससे रिक्वेस्ट किया वो सबसे क्या करें, अच्छे तरीके से बात। ठीक है मेरे भाई, अच्छे तरीके से बात करें। चलो, यहाँ तक क्लियर है भाई। तो मेरे भाई आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो वर्ड्स हैं एडवर्ब के जितने वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे सेंटेंस में किया जाता है, उन सारी चीजों को हम अगली क्लास में सीखेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार की अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, लव यू, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।